रेगिस्तान के बीचों बीच फैला हुआ था अरावली का वह भूला बिसरा इलाका, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, टूटी हुई दीवारें और हवा में उड़ती कहानियां थीं। स्थानीय लोग उस जगह को मौत का मैदान कहते थे। वजह थी वहां मौजूद एक रहस्यमयी रत्न, जिसे सदियों से उनौ का हीरा कहा जाता था। कहा जाता था कि यह हीरा किसी साधारण खदान से नहीं निकला, बल्कि किसी अज्ञात सभ्यता की देन है। कुछ बुजुर्ग तो यहां तक कहते थे कि यह पत्थर जिंदा है, सांस लेता है, महसूस करता है और अपने पास आने वाले इंसान की नीयत परखता है। अर्जुन, जयपुर का एक युवा इतिहासकार और व्लॉगर, इन कहानियों को सिर्फ लोक कथा मानता था। उसे रहस्यों से प्यार था और वही प्यार उसे हर बार खतरों के करीब ले जाता था। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला, एक तांबे की पट्टी पर उकेरी हुई रेखाएं, जिनके बीच एक नीला बिंदु चमक रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, जो इसे पाएगा वह बदलेगा, जो इसे समझेगा वह बचेगा। अर्जुन को यकीन हो गया कि यह नक्शा उसी रहस्यमयी हीरे तक ले जाता है। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और पानी की बोतल के साथ सफर शुरू किया। रेगिस्तान की रातें ठंडी और खामोश होती हैं। दूर कहीं सियार की आवाजें और ऊपर तारों का निस्तब्ध आकाश, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। तीसरे दिन उसे रेत में दबा हुआ एक टूटा हुआ किला दिखाई दिया। किले के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी, मानो किसी ने पत्थर पर बिजली की लकीरें बना दी हों। जैसे ही अर्जुन ने कदम अंदर रखा, हवा ठंडी हो गई। उसके कैमरे की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाने लगी। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह नीली रोशनी में चमक उठे। किले के भीतर एक गुप्त सुरंग थी जो नीचे की ओर जाती थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उत्सुकता डर से बड़ी थी। सुरंग के अंत में एक गोलाकार कक्ष था। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर वह रत्न रखा था, उनौ का हीरा। उसकी रोशनी इतनी शुद्ध और नीली थी कि पूरा कक्ष जैसे पानी के नीचे डूबा हुआ लग रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में अजीब तस्वीरें कौंध गईं। प्राचीन नगर, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और आकाश से उतरती चमकदार रोशनियां। उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके भीतर बोल रही हो, तू क्या चाहता है, शक्ति या सत्य? उसके हाथ हीरे से कुछ इंच दूर थे। अर्जुन को याद आया कि लोग कहते थे यह हीरा किस्मत बदल देता है। पल भर को उसके मन में दौलत, शोहरत और दुनिया भर की प्रसिद्धि की तस्वीरें उभरीं, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई। इतिहास का असली खजाना सच होता है, न कि सोना। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, मुझे सच चाहिए। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, कक्ष की रोशनी बदल गई। हीरे की चमक नरम पड़ गई और दीवारों पर उकेरे चिन्ह धीरे धीरे बुझने लगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह हीरा किसी को भी वहीं देता है जिसकी वह सबसे ज्यादा लालसा करता है। उसने हीरे को नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपने कैमरे से उस कक्ष और हीरे की झलक रिकॉर्ड की और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। बाहर आते ही किले की दीवारों से नीली रोशनी गायब हो गई। ऐसा लगा मानो वह जगह फिर से एक साधारण खंडहर बन गई हो। अगली सुबह अर्जुन शहर लौटा और अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। वीडियो वायरल हो गया। लोग बहस करने लगे। कुछ ने इसे फेंक कहा, कुछ ने चमत्कार। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने क्या देखा। उसने दुनिया को यह सिखाया कि हर रहस्य को अपने पास रखना जरूरी नहीं। कुछ रहस्य इंसान की नीयत की परीक्षा लेने के लिए होते हैं। कहते हैं आज भी रेगिस्तान में उस किले के नीचे एक नीली चमक कभी कभी दिख जाती है। जो लोग लालच लेकर वहां जाते हैं वे रास्ता भटक जाते हैं, और जो सिर्फ सच की तलाश में जाते हैं वे खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी लेकर। शायद यही उनौ का हीरा का असली जादू है। वह पत्थर नहीं, इंसान के भीतर छुपी